श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। रामचरितमानस 502 भाग में मानस ज्ञान के अंतर्गत हम लोग YouTube के माध्यम से सुन रहे हैं कि युद्ध में जीत एक आदमी की होती है। पांडव और कौरव में पांडव की जीत हुई, कौरव हार गए। राम और रावण के युद्ध में राम की जीत हुई और रावण हार गए। ये विभीषण को मन में चिंता हुई और उन्होंने भगवान से कहा कि रावण रथी बिरथी रघुबीरा देखी विभीषण भयं अधीरा। जब रावण की सेना को विभीषण ने देखा तो उसको मन में चिंता हुई कि ये तो बिना सेना के जा रहे हैं और ये रावण से कैसे जीत पाएंगे, बिना रथ के हैं। अधिक प्रीति मन भा संदेह बंदी चरण कर सहित स्नेहा। हाथ जोड़ के कहने लगा कि आपने तो सुंदरकांड में मैं जब आपसे मिलने आया तो आपने मुझे लंका का राजा बना दिया। अगर आप रावण से हार गए तो हम लंका का रावण तो बनेंगे नहीं। उसके मन में संदेह हो गया। हमेशा लड़ाई में, युद्ध में संदेह रहता है कि यह धर्म जीत जाएगा और धर्म हार जाएगा, किंतु नहीं, सदैव धर्म की जीत होती है। नाथन रथ नहीं तन पद त्राना केहि विधि जीतब वीर बलवाना। राम जी से प्रश्न किया विभीषण ने कि आपके पैरों में भी जूते चप्पल नहीं है और रथ नहीं है, आप ऐसे वीर बलवान को कैसे जीत पाएंगे प्रभु। आज के सापेक्ष में हम देखते हैं कि अगर हम किसी से लड़ाई करते हैं तो लड़ाई करने में अगर हमारे पास संयम हो, नियम हो, विचार हो, भाव हो तो जीत उसमें हो जाती है। भगवान ने कहा कि सुनहु सखा कहा कृपा निधाना अजहि जय होई सो चंदन आना। कहते भगवान की जिसका जय होता है, जिसका जय होना होता है, उसका रथ जो है उस रथ से जीत नहीं होती। उसका रथ कैसा होना चाहिए, रथ की विशेषता क्या होनी चाहिए, विभीषण मैं समझाता हूं, तुम समझ लो। सौरज धीमज तेहि रथ चाका असत्यशील द्विज ध्वजा प्रताका। हे विभीषण, शौर्य धैर्य रथ जिसके पहिए हैं, सत्यशील सदाचार मजबूत ध्वजा है, बल विवेक परोपकार ये 4 तरह के घोड़े हैं जो क्षमा दया और समता रूपी डोरी से रथ में जुड़े हुए हैं। ऐसे ही रथ पर बैठने से मनुष्य की विजय होती है। आज भारत के परिप्रेक्ष्य में भारत की विजय होने का नियम यही है कि हमारे पास क्षमा है, दया है, समता है, सत्य है, शौर्य है। हमारे पास सब तरह की विशेषता है जो राम राज में राम जी के पास थी और महाभारत के राज में पांडव के पास थी। भारत एक धर्म से युक्त देश है और धर्म का कभी बाल बांका कोई नहीं कर सकता है। देखिए कहते हैं कि बल विवेक दम परहित घोरी। हमारे देश में हमने, भारत ने सबका हित किया। चाहे किसी तरह की परेशानी आती है, भारत सबसे पहले खड़ा होकर के किसी की मदद करता है, परहित करता है। क्षमा कृपा समता रजुजोरी। कितना उत्पात, कितना भी उत्पात
हमारे पड़ोसी देशों ने किया, चाहे कोई भी देश करता है, उसे क्षमा करने की क्षमता भी भारत में। क्षमा जिसका घोड़ा होगा, क्षमा करने वाला जो विचारधारा होगा, उसकी कभी हार नहीं होगी, वो जीत के ही रहेगा। ईस भजन सारथी सुजाना, अबिरति चर्म संतोष कृपाना। जिसके पास संतोष रूपी कृपाण हो, तलवार हो, और जिसका सारथी भगवान का भजन करने वाला। पूरा भारत धर्म में होकर के, कहीं यज्ञ होता है, कहीं पूजा होता है, कई त्योहारों में रामनवमी मनाई जाती है, श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है। धर्म से ओतप्रोत होकर के सभी धर्मों का आदर किया जाता है, जहाँ पर ये सबका समभाव के हिसाब से काम होता है। दान परस विधि शक्ति प्रचंडा, बड़ विज्ञान कठिन को दंडा। हमारा देश भारत हमेशा दूसरे को दान देने के पक्ष में रहता है। कोई भी आपत्ति किसी देश पर आती है तो बिना कहे उसको जो रिक्वायरमेंट की जो आवश्यक वस्तुएं हैं हमारा देश पहुंचा देता। भगवान राम ने विभीषण से कहा कि देखो विभीषण, हम दान भी देते हैं और हमारे पास विज्ञान भी है। बर विज्ञान कठिन को दंडा, श्रेष्ठ विज्ञान हमारे पास है। हम चंद्रमा पर भी जा सकते हैं और हम तरह तरह के खोज कर करके देश को, विदेश को, विश्व को ऊपर करने का काम कर सकते हैं। कहाँ हमारी अर्थव्यवस्था का भी कितना बड़ा आदर मिल रहा है। अमलय चल मन त्रोण समान, असम जमनियम सिली मुख जाना। जिसका मन पाप रहित हो, पाप रहित आदमी जो रहेगा वो किसी से जीत जाएगा। जिसका मन स्थिर हो वो किसी से जीत जाएगा। जिसका मन बस में हो, जो अहिंसावादी हो, अहिंसा में हम मारेंगे उसी को जो हमको मार, छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, आगे हम छेड़ेंगे नहीं, आगे हम किसी को परेशान नहीं करेंगे। तो अहिंसा नहीं चाहिए, नहीं करना चाहते हैं, और नियम से चलना है। ब्राह्मण और गुरु का पूजन अभेद्य कवच है। सभी वर्गों का इज्जत करना, चाहे ब्राह्मणों की इज्जत हो, चाहे अपने समाज में छोटे से छोटे कद के जो लोग हैं उनको इज्जत करना हो। नारी यत्र पूज्यन्ते तत्र देवता रमन्ते, नारियों की समाज में एक स्थान हो। इस तरह का भाव अगर कोई रखता है तो वह मनुष्य जीवन में सफल होता है, वह देश जीवन में सफल होता है, वह राजा जीवन में सफल होता है। राजा के गुण यही होने चाहिए कि सखा धर्म असरथ जाके, जीतन कहा न कहूं त्रिपुता के। हे सखा, हे विभीषण, जो राजा अपने धर्म के साथ चलता हो उसको कोई भी शत्रु जीत नहीं सकता है। महायजय संसार रिप्यु, जीत सकई कोई भी। पूरे संसार में वो अजय होता है जिसके पास जाके असरथ होई दृढ़, सुनहु सखा मति धीर। भगवान राम ने कहा कि मेरे धर्म में, मेरे रथ में जो हमारा रथ जो है, शौर्य धीरज पहिए हैं, सत्यशील उसकी मजबूत ध्वजा है, बल विवेक दम और परोपकार ये 4 घोड़े हैं, क्षमा दया और समता ये डोरी है। ये मेरा रथ का पहचान है। इस रथ पर हम चाहें या हमारा कोई भी इंसान चढ़े तो अपने जीवन में पा सकता है। यही हमारे देश के राजा, देश के प्रधानमंत्री के पास गुण हैं कि शौर्य है, धैर्य है, सत्य है, शील है, सदाचार है, बल है, विवेक है, परोपकार है, क्षमा है, दया है, समता है। इस तरह के भाव जिसके मन में रहेंगे वो मनुष्य किसी भी रिपु से,
किसी भी दुश्मन से जीत सकते हैं। महायजय संसार रिपु जीत सके सो वीर, जाके असरथ हो दृढ़ सुनहु सखा मति धीर। विभीषण आप चिंता न करें, आपका ये राम रावण पर विजय होकर के दिखा देगा। आप उसके रथ घोड़े हाथी सेना पर मत जाइए, हमारी लघुता पर भी आप देखिए। जहां तलवार काम करती है वहां सुई नहीं कर सकती, और सुई से भी बहुत बड़ा काम हो जाता है। सुनि प्रभु बचन विभीषण, हर से गहि पद कंज, एहि मिसि मोहि उपदेशहु राम कृपा सुख पुंज। विभीषण ने कहा कि मैं तो निश्चित स्वभाव का, निश्चित परिवार का हूं, आप इसी भाव से मुझे अगर सलाह देते हैं, शिक्षा देते हैं तो हमारा इसमें बड़ा भला होगा। उत पचार दस कंधर इत अंगद हनुमान, लड़त निशाचर भालु कपि करि निज निज प्रभुआन। यहाँ पर हनुमान जी अपने हिसाब से है, अंगद जी अपने मन से बलवान है। और इस तरह से जो आदमी कितना भी बड़ा हो, अगर वो आसुरी संपत्ति से युक्त है, झूठ ही लेना झूठ ही देना, झूठ ही भोजन झूठ चबेना, जिसका पूरा संसार ही झूठ में है, असुर स्वभाव का है, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, ये परिहरि रघुवीर ही भज ही भजे। जिस भगवान को भजने का, जिसके अंदर में भाव नहीं है, आसुरी जिसकी प्रवृत्ति हो चुकी है, वो कितना भी बलवान हो, कितना भी अर्थवादी हो, कितना भी उसके पास सेना हो, वो जीतने का एक ही उपाय है। भले ही कम लगे सब कुछ, किंतु जिसके पास भाव होगा कि सौरज धीरज तेहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, अबल विवेक दम पर हित घोरे, अक्षमा कृपा समता रजुमोरे। ईस भजन सारथी सुजाना, अबिरति चरम संतोष कृपाना। जो उसका सारथी हो वो भगवान में विश्वास रखे, जो चला रहा रथ को वो भगवान को, अपने गुरु को अर्पण करके चलाता है कि ये प्रभु ये मैं रथ चला रहा हूँ, आपके चला रहा हूँ, उसमें अहम की भावना ना हो। अदान परस बुद्धि शक्ति प्रचंडा, बर विज्ञान कठिन को दंडा। जिसके पास विज्ञान रूपी धनुष हो, विज्ञान रूपी धनुष का मतलब जहाज, राफेल, बड़ी बड़ी चीजें हो, मिसाइल्स, इसकी भी जरूरत पड़ती है आज के युग में। कवच भेद विप्र गुरु पूजा, और इसके बाद पूजा, सभी धर्मों में विश्वास, यही सम विजय उपाय न दूजा। विजय का एक ही उपाय है कि अपने गुरु में, अपने धर्म में, और कवच बना करके जिसको विप्र का पूजा करना, अपने से बड़ों का आदर करना, सम्मान करना। अमल अचल मन त्रोन समाना, समझ मनिय मसली मुख जाना। पाप रहित हो, अचल मन हो, सम मन को बस में करने वाला हो, यम अहिंसा ना करे, नियम से रहे, और इस तरह से सखा धर्म में असरथ जाके, जीती न कहन कहूँ रिपुता के। इस प्रकार आज के परिपक्ष में हमारे देश में हमारे 26 लोगों के मरने के बाद, जघन्य अपराध करने के बाद इस तरह का दुख तो होता ही है, किंतु जो आसुरी भाव से कोई काम किया जाता है उसका भगवान ने कहा है कि जब जब आसुरी प्रवृत्ति आएगी तब तक मैं जन्म लूंगा। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, और जब जब हूं ही धर्म के हानि, बाढ़ असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हर ही कृपा में विसर्जन सिया। भगवान ने यह भी कहा कि असुर के जितने भी असुर हैं
मैं उनको मार करके और देवताओं को शांति के लिए मैं जन्म कभी भी ले सकता हूँ, किसी समय भी किसी रूप में आ सकता हूँ। निश्चरहीन करो महु भुज उठाई प्रणकीन, सकल मुनिन के आश्रम ही जाई जाई। सिख दिन भगवान राम ने छोटी उम्र में ही बक्सर का जग संभाला और मुनियों के आश्रम में जाके लोगों को सुख दिया। हरे राम, जय सीता राम।